दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक एसआईपी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा फंड बनाना चाहते हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी मात्र 3 साल करने से भविष्य में 1 करोड़ का फंड बन सकता है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग और सही स्ट्रैटेजी को समझ लें तो आपको खुद लगेगा हाँ ये मुमकिन है। आज इस वीडियो में हम आपको एक रियल और प्रैक्टिकल निवेश तरीका बताएंगे जिसमें एक, आप कम रकम से शुरुआत कर सकते हैं। दो, 3 साल बाद एसआईपी बंद कर सकते हैं। और जो पैसा एसआईपी से बना उसे लंबे समय तक इन्वेस्टेड कैसे रख सकते हैं। इन तीनों की मदद से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है। किसी को बच्चों को सेटल करने के लिए फंड चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए या किसी अन्य ज़रूरत के लिए, और किसी को अपने रिटायरमेंट के लिए। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, महंगाई, इन्फ्लेशन, जो हर साल हमारे पैसों की वैल्यू कम करती जा रही है। इसलिए पैसा सिर्फ सेव करने से नहीं, सही तरीके से इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। दोस्तों, एसबीआई एक भरोसेमंद सरकारी संस्था है और इसके म्यूचुअल फंड्स में लाखों निवेशक पहले से निवेश कर रहे हैं। आज हम उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। ये फंड बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है। इस फंड में रिस्क हाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना भी अच्छी है। इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करने से पहले बात करते हैं एक ज़रूरी बात। इस वीडियो में म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे जिससे आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें असली गेम की। दोस्तों, एसआईपी के बारे में डिटेल में बताने से पहले इस फंड के रिटर्न देख लेते हैं, जिससे आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी रिसर्च के अनुसार कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। हम इस वीडियो में समझाने के लिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। एसबीआई लार्ज और मिड कैप फंड का पिछले 3 साल का रिटर्न है 18.56%। पिछले 5 साल का रिटर्न 19.31%। लॉन्च से अब तक रिटर्न दिया है 17.17%। ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। दोस्तों हम औसतन 17% सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं, फंड के लॉन्च से अब तक के रिटर्न को देखते हुए। ध्यान रखें दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स नहीं होता, सिर्फ एक अनुमान है। फ्यूचर में 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, और अच्छे मार्केट में 18% भी हो सकता है। सब कुछ मार्केट पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप 5,000 रुपए मंथली की 3 साल तक एसआईपी करते हैं तो आपका 3 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 1,80,000 रुपए, और अनुमानित फंड बनेगा 2,31,000 के आसपास। अब जो इन्वेस्टमेंट की बात आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर नजरिया बदल जाएगा दोस्तों। अब अगर आप हर साल एसआईपी को 10% स्टेप अप करते हैं, मतलब पहले साल 5,000 महीने की एसआईपी और दूसरे साल 5,000 प्लस 5,000 का 10% यानी 5,500 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, और तीसरे साल 10% और बढ़ा देते हैं तो 5,500 का 10% 550 रुपीज, मतलब 5,500 प्लस 550 रुपीज, तो तीसरे साल की एसआईपी बनेगा 6,050 रुपीज पर महीने। अगर आप 3 साल तक निवेश करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1,98,600 रुपीज, और आपका फंड वैल्यू करीब 2,52,000 रुपए के आसपास बनेगी। एसआईपी के इस तरीके को ही स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। अभी भी रकम छोटी लग रही है ना? असली कमाल तो यहीं से शुरू होगा। अब ध्यान से समझिए, आपने सिर्फ 3 साल एसआईपी की, उसके बाद कोई नया पैसा नहीं डाला और उस अमाउंट को 25 साल तक निवेशित रहने दिया। अगर फंड लॉन्ग टर्म में औसतन 17% रिटर्न देता रहा तो नॉर्मल एसआईपी से जो फंड बना था 2,31,000 रुपया, अगर उसे 25 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये बनेगा 1,17,00,000 रुपए के लगभग। यदि आप दूसरे तरीके से यानी स्टेप अप एसआईपी से बने फंड 2,52,000 रुपए को 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड 25 साल लमसम इन्वेस्ट से बनेगा 1,27,00,000 प्लस के लगभग। कमाल की बात यह है कि मात्र 3 साल स्टेप अप एसआईपी करने से और उसे लमसम इन्वेस्टमेंट करने से मिलने वाले रिटर्न में पहले की तुलना में 10 लाख का अंतर आ जाता है। यह होता है स्टेप अप एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी का फायदा।
सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात, क्यों ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं? यहाँ ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसी गलती की वजह से उनका पैसा बड़ा बनने से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि लोग जल्दी पैसा निकाल लेते हैं और थोड़े से उतार चढ़ाव में धैर्य नहीं रखते और मार्केट गिरते ही डर जाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में सबसे जरूरी चीज है समय। आपने कितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा जरूरी है आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लंबे समय का महत्व क्या है, इसे भी क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपका फंड 25 साल में 1,27,00,000 रुपए के लगभग बना। अगर 2 साल और बढ़ा देते हैं तो आपका फंड बनेगा करीबन 1,74,00,000 रुपए के लगभग। अगर इसे 1 साल और बढ़ाया जाए तो ये बनेगा 2 करोड़ रुपए के लगभग। आपने एक बात नोटिस की हो तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, फंड हर साल बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा पैसों को लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने दें, क्योंकि कंपाउंडिंग जादू 15 साल के बाद शुरू हो जाता है। फिर एक एक साल में फंड बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब अगर आप इस फंड को अपने रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं तो SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड की एक सुविधा है, जिसमें निवेशक अपने निवेश से हर महीने या तय समय पर एक निश्चित राशि निकाल सकता है। आसान शब्दों में, जैसे SIP में पैसा डाला जाता है वैसे ही SWP में पैसा निकाला जाता है। आप हर महीने पेंशन, सैलरी जैसे एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकाल सकते हैं और ये फंड भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं टैक्स की। तो यदि आप 1 साल से पहले पैसे निकालने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे शॉर्ट में STCG भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स लगता है। यदि आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जिसे LTCG कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1,25,000 तक के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता। 1,25,000 के ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स लगता है। सबसे जरूरी बात जो हर नए इन्वेस्टर के मन में आती है कि पैसे कब निकाल सकते हैं। आप कभी भी जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। पास्ट रिटर्न्स भविष्य की गारंटी नहीं होते। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये किसी भी तरह की स्कीम रेकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।